Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण and director of निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि जो एक चैप्टर में जो भी सिलेबस था उसको पूरी तरह से कवर किया था। आज के वीडियो में हम एक छोटी सी बात पे डिस्कस करेंगे, हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर विदाउट टचिंग देम एंड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो पहले आप ये समझो कि जैसे बेटा एक प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो आप अगर दोनों की संरचना की बात करेंगे तो ये क्या होता था, आपका प्लेन मिरर होता था, ये होता था आपका प्लेन मिरर। दूसरी बात, ये कौन सा मिरर होता था आपका, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। फिर तीसरी बात पे हमने कहा था कि ये कौन सा मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पता होगा कि ये मिरर कितने तरह से थे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम एक स्केल ले लें और इसको टच कराएं, हर जगह पे टच करें तो प्लेन मिरर है, अगर किनारों की तरफ केवल टच करें, बीच में ना टच करें तो कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, वो बीच में टच करेगा लेकिन किनारों पे क्या करेगा, उस सरफेस को लीव करेगा। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है कि वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग। तो आप अगर कंडीशन पे जाएं तो मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज विच इज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो भी इमेज का फॉर्मेशन करता है वो इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक सिंपल वे में हम आपको बताएं कि अगर हम अपने फेस को प्लेन मिरर के सामने रखें और हमारा फेस एकदम नॉर्मल दिखे, सेम साइज का दिखे, तो हम कहेंगे वो मिरर कौन सा होगा, नॉर्मल, सॉरी, वो मिरर कौन सा होगा, प्लेन मिरर होगा। अगर आपका फेस कैसा दिखे, नॉर्मल दिखे, तो हम कहेंगे कि मिरर कौन सा होगा, प्लेन मिरर होगा। अब आ जाओ कॉनकेव मिरर। यू नो वेरी वेल दैट कॉनकेव मिरर फॉर्म द रियल इन्वर्टेड image in most of the cases, but in one cases concave mirror form the virtual and erect image, and the condition is that what, when object is situated between pole and focus। तो हम क्या करें कि कॉनकेव मिरर में अगर अपने फेस को देखें तो हमारा फेस इरेक्ट एंड विगर दिखाई दे तो वो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव। तो आवर फेस लुक्स कैसा होगा, फेस कैसा दिखेगा, विगर दिखेगा या लार्जर दिखेगा नॉर्मल पोजीशन से, तो वो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। यही बात अगर हम कॉनकेव मिरर में अपने फेस को देखें, व्हेन वी सी वी लुक्स आवर फेस इन कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म द वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट फॉर द एवरी कंडीशन, यानी ये भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा। तो अगर हम अपने चेहरे, अपने फेस को देखें तो अगर वो मुझे छोटा दिखाई दे, यानी कि फेस कैसा दिखाई दे, स्मॉलर दिखाई दे, तो हम कहेंगे कि वो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। तो इन सिंपल वे we can say that if we looks our face in a mirror and if our face is normal shape and size, then mirror will be plain, and if our face looks in bigger or larger size, then mirror will be concave, and if our face is look smaller than normal shape size, then convex mirror। In this way we distinguish the प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फिर अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नाउ वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पहले एक बार हम सभी फार्मूले को रिवाइज करेंगे, आप हमारे साथ बोलेंगे भी। पहला फार्मूला बेटा मैंने बताया था F बराबर R/2, फेयर F मीन्स, आप मेरे साथ बोलेंगे, फोकल लेंथ, R मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप सभी लोगों को याद होगा। फार्मूला नंबर 2 मैंने बताया था
कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, वेयर f इक्वल टू फोकल लेंथ, v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ध्यान रखेंगे कहाँ से, फ्रॉम द पोल, एंड थर्ड वन इज u इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया था कि इस फार्मूले में कल भी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तीन बातें हैं, एक फोकल लेंथ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इन तीन में से जब भी हम प्रश्न या क्वेश्चन आएगा तो तीन में से दो बातें आपको पता होनी चाहिए, तीसरी के बारे में हमें पता लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सभी के नोटेशन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। u ऑलवेज नेगेटिव होगा, b नेगेटिव होगा फॉर द रियल इमेज, b पॉजिटिव होगा फॉर द वर्चुअल इमेज, f पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर, f नेगेटिव होगा फॉर कॉनकेव मिरर। लेकिन जो बातें क्वेश्चन में पूछी गई रहे, जो वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जाएगी, उसका साइन निकल के आना चाहिए, उसके साइन को आपको अपने आप नहीं रखना है। इस बात को ध्यान में रखना है, मतलब कि दो बातें पता होंगी, तीसरी पता लगाना है। जिसको पता लगाना है उसका साइन हमें नहीं रखना है, बाकी जो वैल्यूज़ दी रहेंगी इस फार्मूले का प्रयोग करते समय हम साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान देंगे। तीसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट इज m इक्वल टू आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू। यहाँ पे ये नोटेशन आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आई का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और इमेज का हाइट कहाँ से लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पे भी आपको जो नोटेशन होगा वो साइन के साथ रखना है। अगर इमेज रियल है इन्वर्टेड बनेगी, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी तो आई की वैल्यू को नेगेटिव रखेंगे। अगर इमेज वर्चुअल बनेगी तो मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी तो वर्चुअल है तो वैल्यू को क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ओ की वैल्यू को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। क्यों पॉजिटिव रखना, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ओ मतलब क्या हो गया बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी दोनों के सिंबल आप जानते ही हैं। एक और बात करेंगे, इस फार्मूले का यूज वहाँ पे डेफिनेटली हो जाएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ फॉर्म हो रहा है, यानी कि 2 गुना 3 गुना या आधा बन रहा है, कोई वैल्यूज़ नहीं देगा, तो डेफिनेटली ध्यान देना कि आपको मैग्नीफिकेशन का फार्मूला वहाँ पे यूज़ करना है। यानी कि ये तो बहुत सी आसान सी बात होगी, लेकिन क्वेश्चन कभी थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इस फार्मूले का यूज़ वहाँ पे डेफिनेटली हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक प्रकार का क्या है, रेशियो होता है। सो इसका हम लोग यूनिट कंसीडर नहीं करते। तो इस प्रकार इन तीनों फार्मूलों का यूज़ आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे। एक बात और आपको टिप्स दे दें, अगर आपसे प्रश्न में ये पूछता है कि फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, अगर नेचर ऑफ इमेज पूछ लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ इमेज का मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो रियल है या वर्चुअल है। तो क्वेश्चन पूछेगा पोजीशन का मतलब इमेज v पूछा जा रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिंपली u पूछा जा रहा है। नेचर ऑफ इमेज अगर बात करेंगे तो नेचर ऑफ इमेज में वो रियल है या वर्चुअल है। तो हमें लगता है कि सभी लोग इतनी बातों को अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आई होप कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, तरीके बताते हैं, और सभी लोग बहुत सारे प्रश्नों को अपने बुक के माध्यम से सॉल्व करिएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कभी कभी एक नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आता है। अब बेटा जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिले तो पहला काम आपको क्या होना चाहिए कि जो भी वैल्यूज उस क्वेश्चन में दी गई हैं उनको 1 बाई 1 नोट करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर की वैल्यू दी गई है 1 मीटर। मिरर आपका कौन सा है इसको भी नोट करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जहाँ पे यू वी ये सारे चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी तहाँ पे ये भी चीज़ ज़रूरी है। तो मिरर आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स है, क्वेश्चन में दिया गया है। आपको निकालना क्या है, एफ। अब एक चीज़ ध्यान देना है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन में जो बातें दी गई हैं उनको नोट कर लें, जो पूछा गया है उस चीज़ को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना के लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि जो पूछा गया है और जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है क्या उनके बीच कोई रिलेशन है। इफ़ यू फाइंड द आंसर यस, then you will apply the direct formula here, f equal to r by 2। यहाँ पे लिखेंगे we know that f equal to r by 2। here the value of r equal to 1 meter divided by 2 and f equal to 0.5 meter। in this way a very simple question will be asked in your board examination, that find the focal length when radius of curvature is given in the question। sometimes focal length is given, find the radius of curvature। तो एक तरह का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, कभी कभी फोकल लेंथ गिवन होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कैलकुलेट करना। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन टाइप ऑफ सेकंड question। Okay, now we start the second question। An object 4 centimeter in size is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter। Find the position, अभी मैंने डिस्कस किया, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। यानी एक ही प्रश्न में आपसे 3 बातें पूछी गई। पहली बात कि पोजीशन क्या है, पोजीशन पता चले तो नेचर क्या है और हाइट क्या है। जब भी आपको कभी भी प्रश्न मिले तो यू फील दैट यू आर अ CID इंस्पेक्टर। समझ लीजिए आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और किसी केस को आपको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम, पहले तो ये डिटेल यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सीरियसली आपको पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहली बात, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन में पहला काम आपका होना चाहिए कि आप वहाँ पे ढूंढिए कि वो मिरर कौन सा है। देखो 2 बात करें, यहाँ पे तो इन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कभी कभी क्या होता है कन्वर्जिंग मिरर कह देते हैं, तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कभी कभी डाइवर्जिंग मिरर कह दिए तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। यानी ये चीज़ें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। कभी कभी इमेज का नेचर बता दिए कि इमेज रियल फॉर्म हो रही है, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि रियल इमेज कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर। तो वहाँ पे मिरर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट करेंगे कि भाई मिरर कौन सा है, कॉनकेव। मैंने लिख दिया भाई, दिया गया है। फिर कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter in size is placed at a distance of 25 centimeter। It means that distance of object क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। और ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइन हमेशा नेगेटिव रखते हैं, लगा दिया मैंने। फिर कह रहे हैं कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो चूंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं। फिर आपसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन, वी क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे आई की भी वैल्यू गिवन है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, यानी ओ की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर और आई की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है।
अब मैंने क्या कहा, जो वैल्यूज दी गई हैं और जो पूछा गया है क्या उनमें डायरेक्ट रिलेशन है, तो इन तीनों में से F, U एंड B डायरेक्ट रिलेशन है, मिरर फार्मूला आप जानते हो। फिर आपको O पता है और I के बारे में जानकारी नहीं है, तो जब आपको V मालूम होगा तब आप दूसरा फार्मूला भी अप्लाई करेंगे। तो नाउ we know that 1 upon F equal to 1 upon V plus 1 upon U। अब यहाँ पे V का साइन आपको नहीं रखना है, V का साइन निकल कर क्वेश्चन में आएगा। F की वैल्यू कितना है 1 upon माइनस का 15, यहाँ पे V कैलकुलेट करना है, ऐसे लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और U की वैल्यू माइनस का 25, यहाँ माइनस और प्लस माइनस माइनस हो गया 1 upon 50, 1 upon V माइनस 1 upon 25, सॉरी 1 upon 25। ये वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करेंगे बाई ट्रांसफरिंग। जब आप ट्रांसफ़र करोगे तब क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो 1 upon 25 माइनस 1 upon 15 इक्वल टू 1 upon V, इतना हो गया। इस पूरी वैल्यू को इधर लिख सकते हो, 1 upon V इक्वल टू 1 upon 25 माइनस 1 upon 15। अब अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो दैट इज 75। तो 1 upon V इक्वल टू 75 को 25 से डिवाइड करेंगे, 3 माइनस 15 5 जा 75 डिवाइड बाई 75। तो 1 upon V इक्वल टू माइनस 2 upon 75। तो V इक्वल टू माइनस 75 बाई 2 एंड V इक्वल टू माइनस 37.5 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। आ गया। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, निगेटिव क्या बता रहा है, इमेज कैसी बन रही है, रियल। अब अगर निगेटिव बता रहा है कि इमेज रियल बन रही है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। U क्या है 25 सेंटीमीटर, F क्या है माइनस 15 सेंटीमीटर, R कितना होगा 15 टू जा 30, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या बनेगी, इमेज रियल बनती है। योर आंसर इज राइट, यानी नेगेटिव आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे पता चला क्या, पोजीशन ऑफ इमेज कितना आया, माइनस 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। सेकेंड बात करेंगे कि नेचर क्या होगा, अगर नेगेटिव आया है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल। क्यों रियल होगा, क्योंकि ये नेगेटिव बता रहा है। दो बात मेरी क्लियर हो गई। अब हमें चर्चा करनी है हाइट ऑफ इमेज के बारे में। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है तो आप तीसरे रिश्तेदारी में जाएंगे, कौन सा, लीनियर मैग्निफिकेशन। यहां पे लिखेंगे वी नो दैट m इक्वल टू आई अपॉन ओ माइनस बी अपॉन यू। I का वैल्यू आपको निकालना है एंड O की वैल्यू दी गई है 4, तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ये माइनस लिखेंगे। अब माइनस V की वैल्यू को क्या लिखना है, देखो यहाँ पे V इक्वल टू माइनस 75/2 आया है, इसी को उठा के यहाँ पे रख देना है, माइनस 75/2 एंड U की वैल्यू कितना है, माइनस का 25, I अपॉन 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 75/2 इंटू 25। ओके, नाउ I इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 4, I इक्वल टू आ गया माइनस का 6 सेंटीमीटर। यानी जो I का आंसर आया, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा कि जो हाइट ऑफ इमेज आया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर ही आना। अच्छा देखो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। अब दूसरी बात पे, भाई ये इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या हो रहा है, लार्ज है ना। तो आपको केस याद करिए, बताया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्यान दीजिए यहाँ पे भी 15 टू जा 30 और V की वैल्यू कितना आया 37.5। इट मीन्स दैट इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट मैंने क्या था
कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज विल बी फॉर्म लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट कितना आया 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट आप एक राइट आंसर पे हैं। तो जब भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए ऐसे आपको चेक करना। आपको सारे केसेस मैंने बता दिए, एक बार प्लीज़ आप लोग रिपीट कर लेना उन केसेस का, क्योंकि न्यूमेरिकल में उनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसे आपको चेक करना है। निगेटिव चाहिए था, निगेटिव साइन आया, निगेटिव चाहिए था और निगेटिव साइन आया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और सभी बच्चे अपने बुक्स के माध्यम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप दैट कि इस पूरे लेसन को आप सभी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा, जाना होगा। और प्लीज़ अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करके आप हमें बता सकते हैं। और प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक वर्क ये करूँगा कि पूरे का पूरे चैप्टर का एक समरी के रूप में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। फिर उसके बाद आप नया लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।